सो दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों आप सभी लोगों को पता ही है कि अगर आप शेयर मार्केट में हो तो मल्टीपल रिपोर्ट्स यहाँ पे आती रहती है, राइट। कुछ रिपोर्ट्स काम के होते हैं, कुछ रिपोर्ट शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, कुछ रिपोर्ट लॉन्ग टर्म के हिसाब से होते हैं। सो एक ऐसा ही अच्छा रिपोर्ट मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे रखना चाहूँगा। सो दोस्तों आप सभी लोगों को पता है कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के रूल्स रेगुलेशंस कानून यहाँ पे बनते रहते हैं, ठीक है। एंड कोई भी अगर हम लोग रूल रेगुलेशन की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले क्या बनता है, एक ड्राफ्ट बनता है, राइट। अगर आप इसको चाहे तो बोल सकते हो कि कच्चा चिट्ठा, राइट। तो पहले एक ड्राफ्ट में सारी चीज़ें यहाँ पे तैयार की जाती है। एंड जो जो उस सेक्टर में काम करते हैं उनको वो ड्राफ्ट यहाँ पे भेजा जाता है कि सर देखिए ये आपके ऊपर लागू होने वाले हैं कानून, ज़रा चेक कीजिए, इसमें कौन से पॉइंट आपको अच्छे लगते हैं, कौन से बुरे लगते हैं, थोड़ा सजेशन दीजिए, राइट। कौन सा पॉइंट निकाल देना चाहिए, कौन सा पॉइंट रख लेना चाहिए। सो हर कोई अपने अपने बिजनेस उसमें जो जिनके ऊपर वो कानून लागू होंगे, रूल्स रेगुलेशन लागू होंगे, उनका एडवाइस लिया जाता है। एंड ऑब्वियसली वो जो चीज़ें बोलते हैं सब कुछ ऐड नहीं किया जाता और सब कुछ सब्ट्रैक्ट नहीं किया जाता है या फिर निकाल नहीं जाता है। जो जो यहाँ पे सरकार को फाइनल चीज़ें लगती है उसके हिसाब से उसमें मॉडिफिकेशन किया जाता है ड्राफ्ट नोटिस में। सो ड्राफ्ट मतलब क्या कि कोई भी खबर आने से पहले एक कच्चा चिट्ठा बनाया जाता है, राइट। एंड उसके बाद उसको फाइनल बनाया जाता है, ठीक है। सो एक ऐसी चीज़ फिलहाल हम लोग को बाजार में होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है जिसका ड्राफ्ट रेडी होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। एंड जैसे ड्राफ्ट यहाँ पे रेडी हो जाएगा उसके बाद तो आपको पता ही है कि कुछ ही समय के बाद वो ड्राफ्ट हम लोग को फाइनलाइज भी होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। सो कौन से सेक्टर के बारे में ये खबर सामने आ रही है, तो दोस्तों न्यूज़ तो है रियल इस्टेट के बारे में। अभी आधे लोगों का मूड ही खराब हो जाएगा, पर रियल इस्टेट शेयर्स के बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे। यहाँ यहीं पे आधे लोग हार जाते हैं। मतलब रियल इस्टेट के बारे में जो भी रिपोर्ट्स आते हैं वो उनको पढ़ते नहीं। मैंने आपको कितनी बार कहा है कि रियल इस्टेट में निवेश नहीं कर रहे हो चल जाएगा, बट रियल इस्टेट बाकी सेक्टर को बूस्ट करता है, राइट। सो उसी से रिलेटेड हम लोग को ये खबर फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो दोस्तों आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा अलग अलग यहाँ पे कानून आने वाले हैं। एंड उसमें ही ग्रीन बिल्डिंग टेक्नोलॉजी, राइट, इसका भी यहाँ पे हम लोग को मतलब उस कानून में वो सारी चीज़ें देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। अब ये ग्रीन बिल्डिंग टेक्नोलॉजी मतलब क्या है, क्या बिल्डिंग को ग्रीन कलर लगाने का? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बट अगर हम लोग एक ओवरव्यू ले ले तो आपको अंदाज़ा यहाँ पे आ चुका होगा कि एग्जैक्टली ग्रीन बिल्डिंग का अर्थ यहाँ पे क्या होता है। आप थोड़ा सा यहाँ पे जो चित्र भी है, इमेज भी है, राइट, ये पिक्चर से उनको देखकर भी आप अंदाज़ा यहाँ पे लगा सकते हो। सो दोस्तों बेसिकली इसका अर्थ ये है कि अगर आप जब भी बिल्डिंग्स यहाँ पे बनाओगे, राइट, तो एनवायरनमेंट को कम से कम यहाँ पे हानि होनी चाहिए, राइट। बनाने से पहले एंड बनाने के बाद भी उसमें से हम लोग सबसे बेस्ट क्या पॉसिबल वे निकाल सकते हैं उसकी बातचीत हम लोग को होती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड इसी से रिलेटेड दोस्तों अभी कुछ पॉइंट्स मैं आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा कि किस प्रकार का ड्राफ्ट आ सकता है, रूल्स रेगुलेशंस आ सकते हैं ग्रीन टेक्नोलॉजी के बारे में, ग्रीन बिल्डिंग टेक्नोलॉजी के बारे में। एंड इसका फ़ायदा कौन से सेक्टर को मिल सकता है एंड कौन सा एक ऐसा स्टॉक है जो इसमें ज़बरदस्त लीडिंग पोजीशन पे ऑलरेडी काम कर रहा है, राइट। बट ऑब्वियसली अभी तक ये कानून रूल रेगुलेशन नहीं आया था। एक बार ये रूल रेगुलेशन आ गया ना, मतलब हर एक बिल्डिंग को ये कंपलसरी करना पड़ेगा। सो कंपलसरी अगर आ जाता है चीज़ें तो आपको पता ही है, तो फिर मजबूरन उनको क्या करना पड़ेगा, कौन सी कंपनी इस चीज़ में यहाँ पे काम कर रही है उनको इसकी तलाश करनी पड़ेगी एंड उनको उन कंपनीज़ को यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा, फ़ायदा मिल जाएगा। सो दोस्तों देखिए कोई भी अगर एक मतलब एक बिल्डिंग या फिर अगर हम लोग बोलते हैं कि देखिए ये एक जगह है, ठीक है, और दोस्तों ये क्या है, सूरज है, पकड़ लीजिए, ठीक है। सो ये सूरज है, सूरज की रोशनी हम लोग को नीचे आते हुए देखने को मिल जाती है। एंड रोशनी की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, जो बड़े बड़े टावर्स होते हैं ना दोस्तों, ऊंची ऊंची इमारतें, राइट, उनके जो ऊपर जो रहता है रूफ रहता है, छत रहता है, उसके ऊपर हम लोग को ये सूरज की जो रोशनी होती है वो डायरेक्ट पड़ती हुई देखने को मिल जाती है, राइट। सो इसी चीज़ के चलते दोस्तों ये कानून में, ये ड्राफ्ट में बोला भी जा रहा है कि कोई भी जो ऊंची इमारतें रहेंगी, बिल्डिंग्स रहेंगी, उनका जो टॉप लेवल रहेगा, राइट, आप बोल सकते हो, चाहो तो टेरेस भी बोल सकते हो, उस पर आप लोगों को अभी सोलार पैनल लगाना पड़ेगा, राइट। ये चीज़ें बोली जा रही है फिलहाल, राइट। इसके बहुत सारे फ़ायदे, मल्टीपल फ़ायदे यहाँ पे रहेंगे। जो बाकी इलेक्ट्रिसिटी जो इन बिल्डिंग्स को यहाँ पे प्रोवाइड की जाती थी, राइट, अभी उन कंपनीज़ को सोलार पावर से ही खुद की जो ज़रूरत रहेगी वो पूरी हो जाएगी। नो डाउट सोलार पैनल की अगर हम लोग बात करें, ये सारी खर्चीले चीज़ें हैं, बट सरकार इस चीज़ के चलते सब्सिडीज प्रोवाइड करेगी। ये भी पॉइंट्स उन्होंने यहाँ पे बोले हैं। एंड सोसाइटी खुद से तो ये लगाएंगी नहीं, तो इससे अच्छा जो बिल्डर ही है, जो बिल्डिंग्स को जब बनाएंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे, तभी उनको बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे लगाया जाए। सो ये एक पॉइंट यहाँ पे बताया जा रहा है। ये तो जस्ट एक आधी बात हुई है दोस्तों, और भी ड्राफ्ट में बहुत सारी चीज़ें हैं। सो इस चीज़ के चलते पहला पार्ट को हम लोगों ने कवर कर लिया है कि बिल्डिंग के बिल्कुल टॉप पे आप लोगों को क्या देखने को मिल सकता है, रूफ टॉप सोलार पैनल्स देखने को आप पे मिल जाएंगे इस प्रकार के, राइट। अगर मैं आपको एग्जांपल दिखा दूँ, ये देखिए, ये ऊंची ऊंची इमारतें देखने को मिल रही है, उसके टॉप पे देखिए कैसे सोलार पैनल यहाँ पे लगे हुए हैं। सो इसका फ़ायदा हम लोग को
ज़रूर उन कंपनीज को होते हुए देखने को मिलेगा जो कि रूफ टॉप सोलर पैनल में यहाँ पे बिजनेस यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, ये हो गया पार्ट नंबर 1। देन दोस्तों उसी ड्राफ्ट में एक और पॉइंट देखने को मिल रहा है कि मान लीजिए अगर आप यहाँ पे बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको ये तो रूफ टॉप के ऊपर ये काम करना पड़ेगा कि सोलर पैनल लगाना पड़ेगा। उसी के साथ साथ सरकार और क्या काम कर रही है, इलेक्ट्रिक व्हीकल को भी बढ़ावा दे रही कि नहीं, राइट। तो बहुत सारे लोगों के कंप्लेंट भी आ रही थी, इलेक्ट्रिक व्हीकल अगर हम लोग खरीदेंगे तो चार्जिंग स्टेशन कौन लगाएगा, राइट। अगर मेरी गाड़ी बंद हो गई तो उसका क्या। सो सरकार ने ये भी कहा है कि अभी मतलब प्लानिंग यहाँ पे चल रही कि जो भी डेवलपर्स रहेंगे, बिल्डर्स रहेंगे, तो पार्किंग रहती है कि नहीं। आपने देखा होगा कि 6-6, 5-5, 7-7, 8-8 मंजिलियाँ पार्किंग ही होती है अभी, अगर हम लोग बड़े सिटीज़ की बात करें, राइट। तो वहाँ पे जो पार्किंग रहेंगी तो वहाँ पर भी इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशंस बिल्ड होने चाहिए। चाहे अगर हम लोग डेवलपर्स की बात करें, चाहे वो रेसिडेंशियल एरिया की बात हो या फिर कोई मॉल हो, राइट। बड़े बड़े हम लोग को चीज़ें, शॉपिंग सेंटर्स देखने को मिल जाते हैं, वहाँ पे भी इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन की सुविधाएं होनी चाहिए। बड़े बड़े मॉल्स में आप जाते हो कि नहीं पार्किंग में, तो वहाँ पर भी इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन के मतलब स्लॉट्स यहाँ पे होने चाहिए। ये भी उस ड्राफ्ट में हम लोग को चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल रही है, राइट। तो ये 2 मेजर चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल रही है, एक रूफटॉप सोलर पैनल एंड बिल्डिंग के जो पार्किंग रहते हैं उनमें इलेक्ट्रिक व्हीकल के चार्जिंग स्टेशन, इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पे बताई यहाँ पे जा रही है। एंड अगर देखा गया तो इससे रिलेटेड कौन कौन सी कंपनी काम करती है, तो वही अभी मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। एंड ये तो मतलब जैसे मैंने कहा, ये तो अभी तक कानून आया नहीं, एक बार अगर आ गया तो डेवलपर को तो मजबूरन ये चीज़ें सेटअप करनी पड़ेगी। बट उसके पहले कुछ कंपनियां ऐसी थी जिन्होंने खुद से ही, हम लोग यहाँ पे कह सकते विलफुली, इस चीज़ का शुरुआत यहाँ पे किया था, राइट, अपने कस्टमर का विचार करके। तो उसमें हम लोग को लोधा बिल्डर्स देखने को मिला था। अभी वीडियो लोधा बिल्डर के बारे में नहीं है, अभी हम लोग को रिन्यूएबल सेक्टर चार्जिंग स्टेशंस रूफटॉप पे कौन काम कर रहा है उन कंपनीज की तलाश करनी है। तो उसमें आप देख सकते हैं लोधा ने टाई अप किया था किसके साथ, टाटा पावर के साथ। फॉर व्हाट पर्पस, फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अक्रॉस द प्रोजेक्ट्स। अक्रॉस द प्रोजेक्ट मतलब जो भी वो यहाँ पे बिल्डिंग्स खड़े करेंगे, शॉपिंग सेंटर्स बनाएंगे, मॉल्स बनाएंगे, उसमें जहाँ पर भी गाड़ियाँ पार्क होगी वहाँ पे आप लोगों को इलेक्ट्रिक व्हीकल के चार्जिंग स्टेशंस मिलेंगे। और ये अभी की न्यूज़ नहीं है, ये बहुत पुरानी न्यूज़ है। अभी एक बार ये ड्राफ्ट वाला ये कानून अगर एक बार पास हो गया तो उसके बाद तो हर एक बिल्डर को क्या करना पड़ेगा, ये रूल फॉलो करना ही पड़ेगा। सो टाटा पावर के साथ ऑलरेडी लोधा बिल्डर ने इसका टाई अप किया था, सिर्फ एक बार नहीं दोस्तों। अभी और भी अगर हम लोग बात करें, जैसे कि रुस्तम जी ग्रुप की बात करें, बहुत बड़ा ग्रुप है दोस्तों, तो उन्होंने भी क्या किए थे, चार्जिंग पॉइंट्स यहाँ पे लगाए थे। 2022 की एक खबर है, टाटा पावर की ही ऑफिशियल वेबसाइट से आप लोगों को ये चीज़ें बता रहा हूँ, राइट। तो रुस्तम जी ग्रुप के साथ भी हम लोग को टाइप्स होते हुए देखने को यहाँ पे मिले थे। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो जेपी इंफ्रा तो आपको पता ही है, स्टॉक तो वैसे तो बर्बाद हो चुका है, तो उनका भी जो रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स है वहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो मोबिलिटी के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन लगाए गए थे। किसके साथ टाइप किया था, टाटा पावर के साथ। सर ये मिलता कहाँ पे, ये सारी चीज़ें जो अभी मैं पढ़कर भी बता रहा हूँ ना, ये टाटा पावर की ऑफिशियल वेबसाइट पे आकर मैं आपको पढ़कर बता रहा हूँ, राइट। किधर इधर उधर जाने की ज़रूरत होती ही नहीं है। सो ये सारी चीज़ें देखकर इतना तो पता चला कि 2 चीज़ें थी कि कोई भी बिल्डिंग का एक चार्जिंग स्टेशन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो, एंड एक रूफटॉप की बात है। तो चार्जिंग स्टेशन में तो टाटा पावर तो हम लोग को बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के साथ यहाँ पे ऑलरेडी टाई अप होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। ये तो हो गया पॉइंट नंबर 1। देन दोस्तों पॉइंट नंबर 2, सोलर का जो रूफटॉप का जो प्रोजेक्ट है उसके लिए भी टाटा पावर यहाँ पे ऑलरेडी रेडी है। उन्होंने यहाँ पे कहा है कि आप आइए हमारे साथ बातचीत कीजिए, हम लोग रूफटॉप सोलर चीज़ें भी यहाँ पे लगा कर देंगे करके। और एक बार अगर ये कानून पास हो गया, लॉ आ गया, उसके बाद तो हर एक बिल्डिंग को क्या करना पड़ेगा, कंपलसरी रूफटॉप पे सोलर यहाँ पे लगाना ही पड़ेगा, राइट। ऑलरेडी सोलर की अगर हम लोग बात करें पीएलआई स्कीम के अंडर है। सो डेफिनेटली टाटा पावर को इस चीज़ के चलते बहुत अच्छा खासा फायदा हो सकता है। बट ये सारी लॉन्ग टर्म की बातें हैं एंड इफ बट वाली बात है। इफ बट मतलब कैसे, कि अभी तक ये ड्राफ्ट में ही सारी चीज़ें हैं, एक बार ये ड्राफ्ट बनेगा उसके बाद 1-2 हफ्ता लगेगा, उसके बाद ये सारी चीज़ सजेशन मांगे जाएंगे, उसके बाद प्लस माइनस किया जाएगा एंड फिर 1-2 महीने के बाद इसका फाइनल डिसीजन आएगा। बट इतना तो हम लोग कह सकते हैं कि चाहे 1 महीना लगे, 2 महीना लगे, 3 महीना लगे, 4 महीना लगे, बट आएगा तो ज़रूर, राइट। सो डेफिनेटली इसका फ़ायदा टाटा पावर जैसी कंपनियां उठा सकती है। सो ज़रूर इन कंपनीज को आप चाहो तो यहाँ पे स्टडी कर सकते हो। देखिए मैं ऑलरेडी आपको बोल चुका हूँ, इलेक्ट्रिक व्हीकल हो, रिन्यूएबल एनर्जी से काम करने वाली कंपनीज है, इनमें निवेश करोगे एंड शॉर्ट टर्म के लिए निवेश करोगे पछताओगे, लॉन्ग टर्म के लिए करोगे तो कुछ मतलब जीतने के आपके चांसेस है, हम लोग ऐसा बोल सकते हैं। ये शॉर्ट टर्म वाला स्टॉक है ही नहीं। सो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने यहाँ पे स्टडी करनी है। एंड टाटा पावर की भी अगर हम लोग बात करें तो आप देख सकते हो पहले ये कंपनी कहाँ पे काम करती थी, सबसे ज़्यादा कि पावर बनाती कितनी थी, केवल 30% के आसपास। बना हुआ पावर ट्रांसमिट एंड डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए 58%, राइट। एंड रिन्यूएबल सेक्टर अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है,
10.3%। तो टाटा पावर जितना ये रिन्यूएबल सेक्टर बढ़ाते चला जाएगा, मेरा पूरा फोकस इसी के ऊपर है कि रिन्यूएबल सेक्टर में अगर टाटा पावर का मार्केट मतलब जो अपना खुद का उनका इंटरनली मार्केट शेयर है वो अगर बढ़ते रहेगा तो वो सही डायरेक्शन पे है। अगर कल यही रिन्यूएबल सेक्टर के ऊपर अगर वो कम ध्यान देंगे तो मेरा भी टाटा पावर का इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये उनका जो ओल्ड बिजनेस है ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन जनरेशन, उसमें मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं, क्योंकि एक सरकार के अंडर आ जाता है ये अपना बिजनेस वहाँ पे मतलब अच्छी खासी कमाई कर ही नहीं पाएंगे। सो ये वाला पॉइंट आप लोगों को ज़रूर पता है यहाँ पे होना चाहिए। एंड उसमें भी अगर हम लोग कैपेसिटी ब्रेकअप की बात करें, मतलब पावर कहाँ से बनाते हैं, सो सोलार से 21% है, विंड से 6.7% एंड थर्मल से 63.4%। सो धीमे धीमे करके हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि सोलार एंड विंड के ऊपर जो चीज़ें यहाँ पे चल रही है पावर जनरेशन की, अगर हम लोग बात करें कैपेसिटी की बात करें, वो एक्सपेक्ट हम लोग यहाँ पे करें कि इंक्रीज़ होगा करके। तो इसलिए मैंने कहा ये लंबी अवधि की बारी है, ये ऐसा नहीं कि आज पढ़ लिया और कल जाके एग्जाम में आप लोगों के पूरे मार्क्स आएंगे, नहीं, ये लंबा प्रोसेस होता है, धीमे धीमे करके हम लोग को इंप्रूव करना पड़ता है। तो जो भी टाटा पावर को इस चीज़ के चलते निवेश करने के लिए सोच रहा है तो इस पॉइंट को उन्होंने विचार करना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस तेज़ी देख लिया इसलिए निवेश किया और उसके बाद अभी स्टॉक चल नहीं रहा है तो घटिया हो गया। तो ये घटिया नहीं हुआ है दोस्तों, डेफिनेटली स्टॉक में अभी हम लोग को एक उम्मीद की किरण देखने को मिल रही है रिन्यूएबल सेक्टर के द्वारा, राइट। सो आशा करता हूँ जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे मैंने कवर कर लिए। वीडियो अच्छा लगे तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपरली कमेंट सेक्शन मेंशन कर देना, तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी जाएंगे ताकि आप शेयर मार्केट को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।